जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि एनपीसीआईएल नरोरा पे ऑपरेटर के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपका एग्जाम कब है? 25 अक्टूबर को है। ऐसे में दोस्तों आपके पास सिर्फ 20 दिन का टाइम बच रहा है, क्योंकि दोस्तों आप मान के चलिए 2 से 3 दिन तो आपको आने जाने का टाइम लग जाएगा। सिर्फ आपके पास 20 दिन का टाइम है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ के कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करना है ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, इसी के बारे पे मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ये इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्टेज 1 के बारे में। तो दोस्तों स्टेज 1 आप में सभी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत ईजी रहता है, आपको सिर्फ 60 नंबर लेके आना पड़ता है। तो आपको स्टेज 1 की दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। स्टेज 1 सब कोई क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो। अब दोस्तों मुद्दा तो ये आता है कि स्टेज 2 पे मैथ के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेज 2 पे मैथ के 12th वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर जनरल कंपटीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ। यदि आप इतना कर लेते हैं ना मैथ पे, तो आप मान के चलिए मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर देंगे, पूरे में पूरे क्वेश्चन आप सही कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बता देता हूँ। सोर्स कहाँ कहाँ से है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें भी बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैथ का पहला टॉपिक आता है अलजेब्रा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आपके एग्जाम पे अलजेब्रा से करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड रहते हैं। यदि आप फार्मूला भी पढ़ के जाते हैं ना तो आप इन क्वेश्चन को सही कर देंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं, फार्मूला होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड रहते हैं। यदि आपने 10th वाली मैथ पढ़ी ना, उससे आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछ लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर सिस्टम के। तो दोस्तों आप एनपीसीएल का किसी भी एग्जाम को देते हैं ना तो आप नंबर सिस्टम को मिस नहीं कर सकते हैं। नंबर सिस्टम के दोस्तों आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे डायरेक्ट नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप इनकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं ना, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, तो आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं परसेंटेज की। तो दोस्तों परसेंटेज से एक क्वेश्चन परमानेंट पूछा जाता है, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपकी मेरिट यही वाले क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों एनपीसीएल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे फिक्स है सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। इसके बाद एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज के तो मैंने बता दिया, रेशियो प्रोपोर्शन के बता दिया। इसके बाद टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, टाइम डिस्टेंस एंड इसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बात आती है स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स आप सभी लोग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुलक वगैरह निकालने के लिए दिया जाता है, तो आप सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेना आपको। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आप मान के चलिए आपके 15 क्वेश्चन फिक्स हैं। 15 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से, मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। आप 15 क्वेश्चन इन टॉपिक से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं ना, यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपके 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक से फंस जाएंगे और आपके यहाँ पे मैथ के 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब दोस्तों मुद्दा तो ये आता है कि क्या यहाँ पे 12th वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, 12th की मैथ वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, आपको क्या करना है, एपी और जीपी वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। और सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप सब लोग उन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 12th वाला मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आपको यदि आपकी इच्छा है तो आप 12th के किन किन चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप 12th वाले चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैंने मॉडल पेपर आपके लिए बना दिए हैं। यदि आप मॉडल पेपर को भी कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपके 12th वाले
टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपकी इच्छा है कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं तो आप लिमिट पढ़ सकते हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें डिग्री एंड पावर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आप मान के चलिए आपके 12th वाले चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और 12th वाले जो चैप्टर है ना, इनके इंपॉर्टेंस टॉपिक की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको मॉडल पेपर पे 12th वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप यदि आपको सिर्फ इतना ही कर लेते ना तो आपको 12th वाला डर खत्म हो जाएगा, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इन मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पे मैंने आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर कर दिया है कि मैथ के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या करना है। तो दोस्तों मैंने फिजिक्स के 1200 वाले क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना दी है और केमिस्ट्री 500 वाले क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, इसके बाद साइंस के 2000 क्वेश्चन वाली वीडियो भी मैंने आपको बना दी है। यदि आप इतना कर लेते हैं ना दोस्तों तो आप मान के चलिए आप 40 से 42 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आएंगे। 40 से 42 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएगी। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं दोस्तों। ठीक है, और मॉडल पेपर वगैरह लेना है तो मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है, ये मेरा पर्सनल नंबर है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दिया। आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए ना, आप मेरे को कॉल कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो भी आपके मन पे जो भी डाउट हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।